हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ एमसीयू की सबसे धमाकेदार एक और अपडेट के बारे में। वेल तो लेकिन देखा जाए तो बेसिकली एक रूमर है जिसकी कंफर्मेशन चार्ल्स मर्फी की तरफ से की गई है, जिनकी तरफ से जितने भी सोर्सेस निकल कर आते हैं एमसीयू के वो सच में बहुत ही ज्यादा तगड़े होते हैं। इसलिए इस पर बात करना तो बनता ही है, क्योंकि इस बार चार्ल्स मर्फी ने कंफर्मेशन फैंटास्टिक 4 से लेकर ब्लेड तक की है। कैसे, तो चलिए उन्हीं सभी की सभी डिटेल्स पर बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, ये बात तो मैंने स्टार्ट में ही क्लियर कर दी कि चार्ल्स मर्फी की तरफ से जो भी रूमर्स निकल कर आते हैं, खास करके एमसीयू से रिलेटेड, उन पर मार्वल फैंस बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हैं। और इस बार भी जब उन्होंने इस अपडेट को लोगों के सामने रखा तो लोग पहले तो इस पर कंफ्यूज थे कि वो एक्चुअल में इन चीजों से लोगों को बताना क्या चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर चार्ल्स मर्फी का दावा एमसीयू की तरफ से रजिस्टर की गई 2 कंपनीज की है, जिनमें से एक सॉल्व एवरीथिंग प्रोडक्शन है और दूसरा है ग्रासफेड प्रोडक्शन। तो अब जिन लोगों को मेरी ये बात सच में बिल्कुल भी समझ नहीं आई है, तो मैं उन्हें यहाँ पर समझाते हुए ये कहूंगा कि डिज्नी एक इतनी बड़ी कंपनी है जो अपनी हर एमसीयू की फिल्मों के प्रोडक्शन के टाइम पर उन फिल्मों की प्रोडक्शन के टाइटल को अलग अलग कंपनीज के नाम से रजिस्टर करवाती है। आई मीन टू से बिल्कुल ही नई प्रोडक्शन कंपनी के नाम से इंट्रोड्यूस करवाती है। अब ये डिज्नी का फंडा है कि जब भी एमसीयू की कोई भी फिल्मों का प्रोडक्शन पर डालना होता है तो उस पूरे के पूरे प्रोडक्शन को एक टाइटल दिया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली फिल्म के ऑफिशियल नाम पर ही उस टाइटल को तो रजिस्टर नहीं करवाया जा सकता, वरना आगे चलकर डिज्नी को ये प्रॉब्लम फिल्म के टाइटल में बहुत ज्यादा होगी। एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ तो डिज्नी अपनी फिल्म का ऑफिशियल टाइटल अगर एक बार प्रोडक्शन के नाम पर रजिस्टर करवा लेता है तो उसी टाइटल को वो फिल्मों के टाइटल के नाम में बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता। इसलिए जब भी डिज्नी की तरफ से किसी भी एमसीयू फिल्म को प्रोडक्शन में डाला जाता है तो हर एक फिल्म का वर्किंग टाइटल ही बिल्कुल अलग होता है। और अगर आपको इसमें एग्जांपल चाहिए तो ब्लैक विडो फिल्म को ले लो, जिस फिल्म के वर्किंग टाइटल को ब्लैक विडो नहीं बल्कि ब्लू बायू रखा गया था। और ऐसा ही कुछ इटर्नल्स फिल्म के टाइटल के साथ भी हुआ था, जो की शैंक लॉन्च है, और शैंक-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 विंग्स का भी टाइटल प्रोडक्शन के मामले में स्टीम बोर्ड है। और रिसेंटली हॉकाई की सीरीज को भी एक प्रोडक्शन टाइटल दिया गया था जिसका नाम एंकर पॉइंट रखा गया है। आई होप इतने सारे एग्जांपल से आपको ये डिटेल मिल गई होगी कि अब जो 2 टाइटल रजिस्टर किए गए हैं एमसीयू की तरफ से, उनसे ये बात तो साफ है कि एमसीयू की तरफ से उनकी 2 और फिल्मों के प्रोडक्शन को ग्रीन लाइट मिल रही है। यानी अगर देखा जाए तो ईयर 2022 की जो 7 अक्टूबर की डेट है, उस डेट पर एक फिल्म आ सकती है प्रोडक्शन के जल्द ही शुरू होने से, और दूसरी 2023 के फेब 17 को। लेकिन इसके अलावा भी एमसीयू के अंडर और 2 फिल्में आती है ईयर 2023 में, जिनमें से एक जुलाई 28 की रिलीज डेट पर है और दूसरी नवंबर 3 की। तो हो सकता है कि इन 2 रिलीज डेट पर एक फिल्म एंटमैन 3 और दूसरी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो निकल कर आता है वो यही है कि चार्ल्स मर्फी यहाँ पर दावा फैंटास्टिक 4 का एमसीयू के यूनिवर्स में आने का ही क्यों कर रहे हैं। वेल तो अगर देखा जाए तो केविन फेगी की तरफ से दावा फैंटास्टिक 4 के अलावा म्यूटेंट्स का भी किया गया था। आई मीन के एक्समैन, जिन्हें एमसीयू के यूनिवर्स में एक्समैन नहीं म्यूटेंट्स ही बुलाया जाएगा। शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर कुछ अलग किया जाए एमसीयू में डेफिनेटली चीजें म्यूटेंट्स को लेकर और भी ज्यादा लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी, क्योंकि एक्समैन फॉक्स के यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा फेमस है। और एमसीयू में अगर किसी भी कॉमिक बुक के कैरेक्टर को बाकी दूसरी कंपनी से एक्वायर करके अडॉप्ट किया जाता है तो उन कैरेक्टर्स की स्टोरी ही पूरी तरीके से चेंज कर दी जाती है। और अगर इसमें भी एग्जांपल की बात करें तो सोनी कंपनी की स्पाइडरमैन फिल्म को कौन भूल सकता है, जिसमें अंकल बेन के ही कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से निकालकर स्पाइडरमैन को ही बदल दिया गया है। और अब चार्ल्स मर्फी के दावे की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर सॉल्व एवरीथिंग के प्रोडक्शन के नाम में से ये डिटेल निकाल ली है कि ये प्रोडक्शन फैंटास्टिक 4 का ही है। क्यों, तो चलिए अब उस पर बात करते हैं। वेल, तो एमसीयू के डाई हार्ड फैन को मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं कि सॉल्व एवरीथिंग नाम एमसीयू के यूनिवर्स की कॉमिक बुक में किस कॉमिक बुक के टाइटल का होल्ड किया हुआ है, और जिन्हें नहीं पता उन्हें बताने के लिए मैं हूँ ही। खैर, तो सॉल्व एवरीथिंग टाइटल एमसीयू की वॉल्यूम 1 इशू 570 की कॉमिक बुक फैंटास्टिक 4 का है। जी हाँ, जिस इशू में सिचुएशन रीड रिचर के लिए सारी की सारी सिचुएशन को सॉल्व करना ही था, क्योंकि रीड ने एक मशीन बनाई थी जिसका नाम ब्रिज था, और रीड ने इस मशीन को मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बनाया था। लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि उसने इस मशीन को बनाकर बहुत बड़ी गलती की है, जिसके बाद वो गुस्से में आकर इस मशीन को तोड़ता है। लेकिन उसी के चलते मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट में रीड के और भी काफी सारे दूसरे वर्जन्स आ जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली दूसरे मल्टीवर्स से बिलोंग करते हैं, और वो उन सभी की मदद से अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाता है। तो सुनने में कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और अगर इसकी फिल्म की अडेप्टेशन की जाती है तो मेरे हिसाब से ये चीज बिल्कुल परफेक्ट रहेगी फैंटास्टिक 4 के कैरेक्टर्स को एमसीयू के अंदर एंटर करवाने का। क्योंकि अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल तो एमसीयू के अंदर सिचुएशन जो मल्टीवर्स की है उसकी शुरुआत डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म के पार्ट 2 से की जा रही है, क्योंकि इस फिल्म के टाइटल में ही मल्टीवर्स को पूरी तरीके से ऐड कर दिया गया है, वो भी मैडनेस टाइटल के साथ। यानी देखा जाए तो मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को डॉक्टर स्ट्रेंज 2 फिल्म में बहुत ही अलग तरीके से दिखाया जाएगा। और एंटमैन फिल्म के डायरेक्टर की बात करें तो उन्होंने भी एक स्टेटमेंट अपने क्वांटम रिम को लेकर दिया था कि अगर फैंटास्टिक 4 की फैमिली को एमसीयू के अंडर इंट्रोड्यूस करवाना है तो क्वांटम रिम का कॉन्सेप्ट उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। वेल, तो उनकी बात में भी दम है,
है और चार्ल्स मर्फी के दावे में भी, जो सीधे सीधे फैंटास्टिक फोर की सॉल्व एवरीथिंग के कॉन्सेप्ट पे हमें ले जाता है। तो ऐसे ही किसी क्रेजी आइडिया पर अगर एमसीयू डेफिनेटली काम कर रहा है तो फैंस के लिए ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छी न्यूज है। और रही बात दूसरे प्रोडक्शन टाइटल की, जो कि ग्रास फेड प्रोडक्शन है, उसकी उनके पास ज्यादा हिंट नहीं, लेकिन उनके हिसाब से हो सकता है कि ये प्रोडक्शन ब्लेड फिल्म का हो, जिसकी अनाउंसमेंट काफी टाइम पहले कर दी गई है, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट फिलहाल तो निकल कर लोगों के सामने नहीं आया सिवाय मार्शल अली के। बट अगर देखा जाए तो डेफिनेटली मार्शल अली को फिल्म की स्क्रिप्ट तो रीड करने के लिए दी ही गई होगी। यानी देखा जाए तो फिल्म की प्लानिंग ऑलरेडी एमसीयू के अंडर कर ली गई है, जिसे बस डिज्नी स्टूडियो की तरफ से ग्रीन लाइट देना है। और हो सकता है कि ये ग्रीन लाइट इसी प्रोडक्शन टाइटल के साथ ब्लेड फिल्म को भी मिल जाए। वेल, तो अब आपकी क्या राय है इन सभी की सभी डिटेल्स पर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से चार्ल्स मर्फी के ये दावे फैंटास्टिक फोर और ब्लेड को लेकर कितने ज्यादा सही निकल कर आते हैं। और इसके अलावा अगर आपको मेरी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इससे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ आपसे और किसी दूसरी फिल्मों के अपडेट में, तब तक के लिए बाय।